बांग्लादेश में भारत की दहशतगर्दी अरूज पर पहुंच गई। एक और तालिब इल्म रहनुमा को निशाना बना दिया। वो तालिब इल्म रहनुमा शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उसकी हालत अभी तशवीशनाक है, लेकिन ये कड़ियाँ भारत से मिल रही हैं और ये सारा सिलसिला क्यों शुरू किया गया। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, भारतीय दहशतगर्दी ही मैं इसको कहूँगा कि अब बांग्लादेश में अरूज पर पहुँच चुकी है। तालिब इल्म रहनुमाओं को एक के बाद एक को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में एहतजाज भी जारी है। क्या ये सारा मामला किसी बड़ी जंग की तरफ तो नहीं जा रहा? देखिए, आपने बात तो बिल्कुल ठीक की कि ये सारा मामला बड़ी जंग की तरफ जा रहा है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि चीन बहुत तेज़ी के साथ जो है वहाँ पर दिफाई नुक्ता निगाह से अपनी तनसीबात बनाता चला जा रहा है। भारत इस बात पर खाइफ है। भारत इस बात पर भी खाइफ है कि पहले उसकी अपनी परवरदा या अपनी उसकी समझ ले पाली हुई गवर्नमेंट जो थी वहाँ पर मौजूद थी, जो कि हसीना वाजद की सूरत में मौजूद थी और वहाँ पर ये खुले आम जो है जो काम करना चाहते थे करते थे। एक तरह से लगता ये था कि ये शायद भारत का ही कोई 37वां सूबा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही लगता था बांग्लादेश के मुतालिक हमारा ख्याल यही था। लेकिन अब जब वहाँ से निकल कर चीज़ें सामने आई हैं, मसलन वहाँ पर एक ऐसी स्टूडेंट तहरीक चली जिसने आगे चलकर नेशनल सिटीज़न पार्टी की सूरत इख्तियार कर ली। NCP उसको बोला जाता है। जिनका कत्ल हुआ, जिस तालिब इल्म रहनुमा का जिसको शहीद किया गया, उस्मान खादी, वो भी NCP से था। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था सनात अब्दुल्ला, आपको याद होगा। उसको भी कत्ल की धमकियां दी गई। कत्ल की धमकियाँ ना सिर्फ दी गई बल्कि उस पर हमला भी किया गया था, लेकिन वो बाल बाल बच गए। सनात अब्दुल्ला भी NCP के थे, यानी नेशनल सिटीज़न पार्टी के। उसके बाद अब एक नया जो है हमला उन्होंने एक और तालिब इल्म रहनुमा में खुलना, जो इनका एक ज़िला है उसके अंदर, वो खुलना शहर भी है, उसके अंदर मोहम्मद मुतालिब जो है मोहम्मद मुतालिब शकदर, उन पर एक हमला हुआ और उन पर गोली चलाई गई और सर में फायर मारा गया। यानी उनको एक ऐसी इंजरी देने की कि उनकी मौके पर ही डेथ हो जाए। उनको सर पर फायर मारा गया, लेकिन इत्तेफाक से या कह लें या अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी अभी बाकी रखी हुई थी। गोली उनके सर के बाएं जानिब से मतलब उनको हिट करके छू कर गुजर गई और उनको शदीद चोट आई है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हैं और उनका इलाज जारी है। ये वो सूरत हाल है जिसको आप कह रहे हैं कि बड़ी जंग की तरफ तो नहीं जा रहा। तो मैंने शुरू में आपको बताया, क्योंकि चीन जो है लाल मीनारत में जो इनकी एयर बेस है वहाँ पर अपने कंट्रोल को मजबूत किए जा रहा है। देखें, बांग्लादेश के मौजूदा अबूरी सेटअप ने जिनके जिनके आप यूँ समझ लें चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इस वक्त मोहम्मद यूनुस हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि उन्होंने बांग्लादेश के दिफा को 2030 तक नाकाबिले तस्खीर बनाना है। इसमें उन्होंने किया क्या है, उन्होंने मुआहदात जो किए हैं अभी तक वो चीन के साथ किए हैं और लाल मीनार जो एक पुरानी दूसरी जंग अज़ीम की एयर बेस है, यहाँ पे एक बेस भी बनी थी, जंग के दौरान ऑपरेट भी रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये वो जगह है जो कि उस चिकन नेट के बिल्कुल पास है, यानी चंद मिनट का फासला है जो कि जहाँ से होकर 7 सिस्टर स्टेट्स की तरफ जाता है रास्ता। तो ये उस कॉरिडोर को सीलिंग कॉरिडोर उसको बोलते हैं जी, उस पर ये मौजूद है और यहाँ पर चाइनीज़ जो हैं अपनी ताकत को बढ़ाते चले जा रहे हैं। यानी जो मुआहदात हुए हैं उसमें ना सिर्फ J-10C शामिल है कि J-10C जाएगा और उसके लिए तैयारियां शुरू हैं। मैंने कल भी शायद आपको ये बात बताई थी। और इसके अलावा एक सैटेलाइट बेस्ड जो है, सैटेलाइट बेस्ड कमांड सेंटर जो है वो भी इसी एयर बेस पर बनने जा रहा है चीन का। इस पर बहुत सारा काम हो गया, चीनी माहिरीन ने वहाँ पर विज़िट करके चीज़ों को फाइनलाइज भी कर लिया है। ये वो उबाल है जो निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश का मजबूत होना, बांग्लादेश का दिफाई तौर पर मजबूत होना और फिर चीन का वहाँ पर बड़े पैमाने पर तजारती सरगर्मियों का शुरू कर किया जाना जो है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। चीन जो है चिटागांग की जो बंदरगाह है उसका कंट्रोल हासिल कर चुका है। यानी वो चाइनीज़ चलाएंगे, लेकिन चाइनीज़ उसे अपने तरीके से चलाएंगे। और इस तरह से खलीज बंगाल में ना सिर्फ अमेरिका की बल्कि भारत की भी जो तजारती गुजरगाहें हैं उन पर आकर चाइना बैठ गया है। तो ये इनके लिए बर्दाश्त से बाहर है। उस पर NCP है, नेशनल सिटीज़न पार्टी, वो ये है कि वो लोगों को बता रही है कि इतने साल, यानी पाकिस्तान से अलग हुए मशरक़ी पाकिस्तान को, अब ये 71 का वाक़या है तो आज 54 साल हो गए, 54-55 साल हो गए। तो क्या तरक्की की बांग्लादेश ने। ये ठीक है कि हम ये सुनते हैं कि जी बंगालियों ने
बहुत सारी चीज़ें बना ली, लेकिन वो सारा ऐसी चीज़ें थी, अगर आप वहाँ गुर्बत का अंदाज़ा करें तो वो कहीं ज़्यादा है। वहाँ पर ठीक है कि कुछ बड़े ग्रुप्स मौजूद हैं जो कि इंडिया के परवरदा हैं, आप भाग भी रहे हैं वहाँ से। वो वहाँ काम करते थे। आपको इंडियन मक्खन हो, इंडियन जेली हो, इंडियन टॉफ़ी हो, इंडियन आपको एयरलाइंस हो, वो बांग्लादेश में ऐसे ऑपरेट करते थे जैसे वो इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। तो वो आपको एक मसनूई चीज़ नज़र आती थी। लेकिन आप देखें कि चाइना के आने के बाद ये तमाम कंपनीज़ वहाँ से भागना शुरू हो गई हैं। वहाँ पर पाकिस्तानी सरमायाकार सरमायाकारी कर रहे हैं, वहाँ पर चाइनीज़ सरमायाकार सरमायाकारी कर रहे हैं, और बांग्लादेश को उस वन वर्ल्ड वन रूट के वो जो प्रोग्राम है चाइना का, उसमें शामिल किया जा रहा है। बेशुमार पुल और रेलवे लाइंस जो हैं नहीं बना रहे हैं, जो सारी की सारी चाइनीज़ कंपनी बना रही हैं। तो बांग्लादेश को एक ऐसा मुल्क बनाना जो कि इसको, ये तो मैं तरक्की याफ्ता तो इसलिए नहीं कहूँगा कि अभी बहुत साल दरकार होंगे, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक में भी उसको एक अच्छी इकॉनमी बनाने में जो है तमाम मुल्क जो हैं मावनत कर रहे हैं। ये भारत से कैसे बर्दाश्त होगा? आमिर भाई, मुझे ये लगता है कि बहुत जल्द, या अगर बहुत जल्द नहीं तो चले थोड़ा टाइम हम दे लें इस मामले को, लेकिन ये चिकन नेक बांग्लादेश और चाइना के हाथ में आई ही आई। देखिए आप तो कहते हैं कुछ टाइम दे लें, मैं कहता हूँ आ गई है। देखिए एक खौफ ही होता है जो कि इस बात की लामत, अगर आप रात को घर के बाहर, आपके रात के घर के बाहर खटका मुसलसल होता रहे, तो एक खौफ आपके दिल के अंदर जागुज़ी होगा कि बाहर कोई है। ये जो बाहर कोई है, ये बिल्कुल ऐसे ही खटका है जो इस कॉरिडोर के ऊपर, या जिसको चिकन नेक बोला जाता है, उसके ऊपर मौजूद है। ये जो खटका है, ये जो वहाँ ठोका ठहकी चाइना ने कर रखी है कि नहीं, उसको डेवलप कर रहा है एज एन ए जंगी एयरबेस, यानी जदीद जहाज़ों के लिए उसको एक एयरबेस बना रहा है, वहाँ कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बन रहा है। तो इसका मतलब है कि वो गर्दन जो है चिकन की उसके हाथ में आ गई है। अब उससे सर अलग हो जाएगा सेवन सिस्टर्स के नाम पर, और धर अलग हो जाएगा जो कि बाकी हिंदुस्तान रह जाएगा। तो अखंड भारत का वो ख्वाब जो कि पखंड भारतीयों ने रचा हुआ है, वो कैसे पूरा होगा? तो ये उनको नज़र आ रहा है कि चाइना के होते हुए और पाकिस्तान की सपोर्ट जो है मॉरली सपोर्ट होते हुए, अब बांग्लादेश जो है नाकाबिल तस्वीर हो गया, जिसको वो ये समझ रहे थे कि वो उनका तो फैली रियासत है। यानी तो फैली रियासत से मुराद है कि सारी चीज़ें वो जो है उनकी कंट्रोल कर रहे थे। तो आपने शुरू में जो लफ्ज़ बोला था कि एक बड़ी जंग का पेशम हो सकता है कि मोदी घबरा कर या परेशान होकर वो इससे पहले कि चाइना मुकम्मल तौर पर वहाँ की तमाम बंदरगाहों और तमाम कंट्रोल एंड कमांड सेंटर्स का अख्तियार अपने पास ले आए, वो उससे पहले उस पर हमला करने की कोशिश करेगा। जिस तरह का उसने हमला पाकिस्तान पर जंग मई की सूरत में जो है वो किया था, इस तरह का एक हमला जो है वो बांग्लादेश पर कर सकता है। देखिए 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की सरहद है जो कि बांग्लादेश और भारत की है। चलें गो इसमें यह भी मान लिया जाए कि बहुत सारे इलाकों का मुतल्लिक जो है उनमें आपस में 1974 में जो माहिदा हुआ था, जो उनकी बाउंड्री कमीशन ने किया था, उसमें तय हो गई थी चीज़ें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी मुतनाज़ा हैं। दरिया के इस तरफ और उस तरफ जो है बहुत सारे मामला जो है पेंडिंग है, और वहाँ पर आए रोज़ फायरिंग्स का भी सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये बड़ी जंग हो सकती है, और इसीलिए चाइना वहाँ पर अपने पाँव मजबूत कर रहा है, क्योंकि उसके अंदाज़ा है कि हसीना वाजिद के जाने के बाद भारत कोई शरारत कर सकता है, भारत कोई जंग में पहल कर सकता है। इसीलिए चाइना ने अपनी पूरी तवज्जो जो है इस वक्त जो है बांग्लादेश की तरफ मरकूज़ कर रखी है, और बांग्लादेश के दिफा को 2030 तक नाकाबिल तस्वीर बनाया जाएगा। मैंने J10C का तो नाम ले दिया आपको, लेकिन आने वाले दिनों में बांग्लादेश की इकॉनमी के मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो J35 की भी ख़रीदार होगी। तो इसका मतलब है 5th जनरेशन भी उनके पास होगी। उनके पास इस वक्त भी जो कमी है वो ऐसे बासलाहियत लोगों की और ट्रेनिंग की और पायलट्स की कमी है, इंजीनियर्स की कमी है, जो इतने बड़े जहाज़ों को जो है कंट्रोल एंड कमांड कर सकें। उसके लिए पाकिस्तान हाज़िर है ऐसे ही। और ये पाकिस्तान के साथ उनके जो आर्मी चीफ आए थे तो उन्होंने ज़हीर अहमद बाबर से मुलाकात भी की थी। तो इसलिए की थी कि जो पाकिस्तानी पायलट्स हैं वो बांग्लादेशी पायलट्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएं, ताकि उनको बताएं कि किस तरह से उन्होंने अपना दिफा करना है, जैसे कामयाबी के साथ जंग मई में पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ अपना दिफा किया। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने भारत और बांग्लादेश की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।